Hi everyone. Let's understand today something called as inductive effect from our organic chemistry. Now what do you mean by inductive effect? Say for example we have two molecules. एक molecule है CH3CH3 और दूसरा molecule है CH3Cl. अब CH3CH3 अगर देखोगे दोनों कार्बन में क्या है, we have two carbons which are connected to hydrogen. We have something like this CH3 with CH3 और दूसरा भी ऐसे. अब दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज सेम. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. मतलब जैसे हम खेलते हैं टग ऑफ वार, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपनी तरफ खींच लेता है. अब ये दोनों एटम ही सेम है तो उनकी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी तो सेम ही रहेगी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अगर सेम होती है मतलब खींचातानी कुछ नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ही रहेंगे. अब अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तभी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो यहाँ पे ना ही किसी को नेगेटिव मिल रहा है ना ही किसी को पॉजिटिव मिल रहा है. सो दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अब समझो मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है CH3Cl. ओके, अब अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं, सो क्लोरीन 3 whereas that of carbon is 2.5. तो अब कौन स्ट्रॉन्ग हो गया? अब स्ट्रॉन्ग हो गया क्लोरीन. जिसका ज़्यादा वजन वही टीम को अपनी साइड खींचता है, तो क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. तो क्लोरीन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा. अच्छा, लेकर जेब में डाल के नहीं भाग जाएगा. इट विल जस्ट पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. अब उसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो उसको ये वाले इलेक्ट्रॉन जो उसका नहीं है उसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा मिलेगा क्योंकि उसने अपनी तरफ रखा है, और कार्बन को मिलेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. डेल्टा इंडिकेट्स पार्शियल चार्जेस. अब यहाँ पे दो पोल्स हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स. दिस आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स. सो इंडक्टिव इफेक्ट किस में दिखती है? Inductive effect would be seen only in polar molecules. Inductive effect could not be seen in non-polar molecules. तो मुझे inductive effect कहाँ पे दिखती है? सिर्फ polar molecules में ही दिखेगी. So there will be some one which is more electronegative, that is chlorine, turns more towards itself and gains a partial negative. So what is inductive effect? Inductive effect is permanent polarization of a single covalent bond due to displacement of bond electron with the molecule towards more electronegative atom. Now this sounds to be so complicated statement, right? First of all, let's see what is permanent polarization. मैं कभी भी molecule देखोगे HCl, हमेशा ही कौन स्ट्रॉन्ग रहेगा? क्लोरीन ही स्ट्रॉन्ग रहेगा. तो हर केस में क्लोरीन क्या करेगा, वो किसी को वेट नहीं कर रहा, आओ मेरा गेम देखो, फिर मैं इलेक्ट्रॉन्स खींचूंगा, फिर मुझे नेगेटिव चार्ज मिलेगा. इट इज ऑलवेज क्लोरीन विल बी हैविंग पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन विल बी हैविंग पार्शियल positive. So it's a permanent polarization. Any point of time if we check, this molecule will always be having a positive and a negative charge of a single covalent bond. You are talking about, when we talk about inductive effect, it is only about single covalent bond. There cannot be multiple bonds. pi bond का काम नहीं है यहाँ पे. Due to displacement. अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, it is displacement. इलेक्ट्रॉन जो है अगर A से B के बीच में होना चाहिए, अब वो शिफ्ट होके थोड़ा B की ओर चला गया. मतलब वो अपनी जगह से सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, वो चला नहीं गया है छोड़ के. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विद द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर हुए हैं वो उसकी तरफ थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. Now if I have a chain of carbon connected to an electronegative atom, अब समझो एक बड़ी सी गेम है. समझो क्लोरीन जो है, दे आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर. एक बंदा यहाँ पे है जो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसके बड़े बड़े शोले हैं,
और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, ठीक है, देर आर दिस किड्स. नाउ दिस स्ट्रॉन्ग मैन कैन पुल हाउ मैनी किड्स, ठीक है, उस केस में. तो क्लोरीन जो है अपना इफेक्ट कहाँ तक दिखा सकता है, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, ये 4 कार्बन तक क्लोरीन अपना स्ट्रेंथ दिखा सकता है. बट व्हेन इट टॉक्स अबाउट 5th कार्बन देन देयर विल बी नो पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होंगे. सो इंडक्टिव इफेक्ट डिसअपियर्स आफ्टर 4th बॉन्ड. इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा. तो जितना इलेक्ट्रॉन बाजू में, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाजू में, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, इट्स अ परमानेंट इफेक्ट. जब भी देखो एनी atom which is electronegative, it will pull the electron towards itself. So it's a permanent effect. It is related with mobilization of sigma bond. मतलब हमने पढ़ा ये सिंगल बॉन्ड के लिए, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें सिग्मा और एक पाई भी होता है. अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो सिग्मा और उसमें 2 पाई होते हैं. सो इट इज ओनली फॉर mobilization of sigma bonded electrons. It is denoted by arrow from less electronegative towards more electronegative. Arrow खींचने वाले की तरफ हो जाएगा. What are the types of inductive effect? There are 2 types of inductive effect. One is negative and one is positive. अब negative effect मतलब क्या हो जाएगा, the one which have more tendency to pull electron towards itself. वो एटम या ग्रुप जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है to withdraw or attract electron pair towards itself are called as negative inductive effect. जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं उसको बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. सो देर इज द सीक्वेंस, सबसे ज़्यादा हो जाएगा Nr3+. अब Nr3+ क्यों हो जाएगा, N के पास 3 अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप है. सो दिस विल स्टार्ट पुलिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. उसके बाद आता है NO2, देन साइनाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा साइनाइड क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन. ट्रिपल बॉन्ड एन मतलब एन खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन और बाजू वाले से खींचेगा. अगर कोई और किसी का खींच रहा है तो वो आगे वाले से खींचता है. सिमिलरली COOH, COOH में ऑक्सीजन कार्बन से लेने लगा तो कार्बन आगे वाली चेन से लेने लगेगा. देन कम्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NH2, C6H5 and alkene group. So this is a sequence which we need to remember. So atoms which have tendency to attract electron pair are called as negative inductive effect. Next is positive inductive effect. जो इलेक्ट्रॉन दे देता है अपना, then that is called as positive inductive effect. Those atom or group which have tendency to donate or release electrons are said to have a positive inductive effect. एग्जाम्पल O नेगेटिव, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा. COO- नेगेटिव है तो दे देगा वरना ले लेता था. टर्ड ब्यूटाइल, देन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप एंड देन मिथाइल ग्रुप. सो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी विल बी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. So this was a brief theory on inductive effect. I hope you understood this lecture. If you have understood it, liked it, please do share and subscribe. Thank you.